जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 7 जून के एग्जाम में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों, पिछले आपके हम यूपी बीएड और झारखंड बीएड का भी क्लास दिए हैं और साथियों वहां से आपके यूपी बीएड और झारखंड बीएड के एग्जाम में साथियों बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो साथियों, अब आपकी बारी है बिहार बीएड की और यदि आप इस बार इसमें सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिए, क्योंकि आपको भी साथियों बिल्कुल उसी पैटर्न और उसी टॉपिक से क्वेश्चन को कराएंगे जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों आने वाले हैं। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्णय लेने का दायरा क्या है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि निर्णय लेने का जो दायरा है ये क्या होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का प्रशासन। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है प्रशासन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे हमेशा पढ़ाई में अव्वल आते हैं। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे ही पढ़ाई में अव्वल आते हैं। तो आप बताएंगे नहीं, ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब होगा। बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जो है जोड़ा गया था। चलिए आंसर लगाइएगा आप कि निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा जोड़ा सबसे पहले जोड़ा गया था। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, गोदावरी और कृष्णा हो जाएगा जो कि सबसे पहले जोड़े गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 4th नंबर है कि किसका ज्ञान हमें खुद को समझने में बहुत मदद करता है। चलिए बताएंगे कि किसका ज्ञान हमें खुद को समझने में बहुत मदद करता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे आपके शिक्षा हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब शिक्षा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं किसे। तो यहां पे 5 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे 6 नंबर है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस अभियान के लिए ग्लोबल गोल कीपर पुरस्कार जो है ना मिला है। तो याद रखेंगे इनको मिले हुए हैं आपके स्वच्छ भारत के लिए। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, स्वच्छ भारत के लिए मिले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे आपसे पूछे गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्ण किला के नाम से भी जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे जानते हैं आपके किसे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जैसलमेर के किला को जानते हैं। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष जो है बनाया गया था। चलिए बताएंगे कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। तो ये बनाए गए थे आपके कब, तो 2002 में। ऑप्शन यहां पे सही जवाब है 2002 में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए कि कौन सा ग्रह मीथेन के छल्ले से घिरा हुआ है। तो कौन सा ग्रह है जो कि मीथेन के छल्ले से घिरा हुआ है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आप जो है बी करेंगे या ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे ए हो जाएंगे।
आपके नेपच्यून हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे दिए गए और 10th नंबर प्रश्न क्या है कि ग्रेनाइट, गेब्रो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं। चलिए बताएंगे कि ग्रेनाइट, गेब्रो और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहां पे अग्नेय चट्टान। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, अग्नेय चट्टान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि जो है ना सतह है। तो किस महासागर में विश्व की 1/3 भूमि सतह है। तो यहां पे हो जाएंगे प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, प्रशांत महासागर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। तो यहां पे अनुच्छेद 45 होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अनुच्छेद 45 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि श्वेत क्रांति का संबंध है। चलिए बताएंगे आप कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएंगे। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की गई थी। तो भारत में स्थानीय सरकार की जो स्थापना है यह प्रारंभ किए गए थे लॉर्ड रिपन के द्वारा ही। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड रिपन के द्वारा किए गए। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चलिए बताएंगे आप कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इनका निर्माण करवाए गए थे आपके चंदेलों के द्वारा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, चंदेलों के द्वारा करवाए गए। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए और प्रश्न क्या पूछा है कि अकार्बनिक निषेचन द्वारा प्रदान किए गए मैंग्रोव पोषक तत्व है। चलिए बताएंगे। तो अकार्बनिक निषेचन द्वारा प्रदान किए गए मैंग्रोव पोषक तत्व कौन सा है। तो यहां पे कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सही जवाब यहां पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर कि किस कार्बन यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में जो है किया जाता है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग अग्निशामक यंत्र के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे किए जाते हैं CCl4 का। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 90 नंबर कि सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ छोड़ते हैं। तो सुपरसोनिक विमान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ छोड़ते हैं। तो ये छोड़ते हैं आपके NO2। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है NO2। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि जब निर्जल सफेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो रंग बदल जाएगा। तो जब निर्जल सफेद कॉपर सल्फेट में पानी मिलाया जाता है तो रंग बदल जाएगा। तो ये बदल जाएगा नीला में। ऑप्शन सी सही जवाब है, नीला में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं। तो इतिहासकार विश्व का सबसे प्राचीन भाग किसे मानते हैं। तो ये मानते हैं आपके किसको। तो विंध्य पर्वत के दक्षिणी भाग को मानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पल्लवों की राजभाषा थी। चलिए बताएंगे आप कि पल्लवों की राजभाषा जो है क्या थी। तो पल्लवों की राजभाषा जो है यहां पे संस्कृत होगा। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, संस्कृत होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि समान दबाव से विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है। तो समान दबाव से विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं यहां पे आप सभी लोग का क्या, तो आइसोबार कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, आइसोबार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार यहां पे अधिकार आयोग की जो स्थापना ये किस वर्ष में की गई थी।
तो इनकी स्थापना किए गए 1993 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1993 में किए गए। अगला प्रश्न यहां पे है, पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृति रंग है। तो पहाड़ों के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृति रंग कौन सा है? तो यहां पे भूरा होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब भूरा हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए, बोलोमीटर का उपयोग मापने के लिए जो है किया जाता है। तो बोलोमीटर का जो उपयोग है ये क्या मापने में करते हैं? तो तापमान को मापने में करते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा, तापमान को मापने में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो एक जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो ये काम करते हैं आपके रैखिक संवेग के कार्य पे। ऑप्शन डी सही जवाब है, रैखिक होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वस्तु का भासी वजन होता है। तो यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो वस्तु का भासी वजन जो है होता है। तो आप बताएंगे वास्तविक वजन से अधिक होते हैं। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, वास्तविक वजन से अधिक होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे? यहां पे ये प्रश्न हो चुका है ना। यहां पे प्रश्न पूछा है आप लोगों से कि खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी की जो इकाई होगा यहां पे क्या होगा? तो प्रकाश वर्ष जो यहां पे है ये खगोलीय दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि विद्युत ऋणात्मकता का माप है। तो विद्युत ऋणात्मकता का जो माप है यहां पे कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत ऋणात्मकता का जो माप है यहां पे धात्विक गुण होगा। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 31 नंबर है कि साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस है। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस कौन सा है? तो साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस जो है आपके यहां पे कौन से हो जाएंगे? तो यहां पे 31 का आप लगाएंगे, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। तो मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। तो ये उत्सर्जन द्वारा होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्सर्जन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि तरल धातु है। चलिए बताएंगे। तो तरल धातु जो है यहां पे पारा होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, पारा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो यहां पे याद रखेंगे हरा जो है ये प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है, हरा नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती है? तो कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती है? तो यहां पे सही जवाब क्या होगा? तो WBC लगाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, WBC होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।